नमस्कार, कैथल प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। और भारत निर्माण में अहम योगदान देने वाला भट्ठा उद्योग, जी हाँ, भट्ठा उद्योग। आपको लगता होगा कि आजकल जो निर्माण सामग्री वो महंगी हो रही है और ईंटें जो महंगी हैं, उस बात को लेकर हम बातचीत करने पहुंचे यहाँ तमाम लोगों से और आपको बताएंगे कि किस तरह की समस्याएं आमतौर पर भट्ठा चलाने वालों को आती हैं, या फिर कहें कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि कितनी सहूलियतें तमाम लोगों को दी जा रही हैं जो भट्ठा चलाने वाले हैं। अगर उनको सहूलियतें मिलेगी, उनको जायज़ रेटों पर कुछ सामान मिलेगा, तो ही वो आगे जनता को कुछ सामान वाजिब दामों पर दे पाएंगे। और क्या क्या चुनौतियां आज भट्ठा उद्योग में है, इसी बातचीत को लेकर आज हम इनके पास पहुंचे थे। आगे जो आने वाला टाइम है 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से हरियाणा सरकार ने जो हमारा 5% GST है वो 12% करने का फैसला किया है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा जो पहले 5% है GST तो उसी तरह रखा जाए, क्योंकि महंगाई के दौर में पिछली बार जो कोयला है वो 10 से 11 रुपये किलो पड़ता था, जो आज जो है 23-24 रुपये किलो पड़ रहा है। GST किसके ऊपर है? GST ईंटों के ऊपर। तो इस प्रकार से सरकार ये देखे कि भाई भट्ठा जो उद्योग है वो बर्बादी की तरफ जा रहे हैं महंगाई को देखते हुए। ईंटों का जो रेट है 4 साल से सरकारी रेट जो है 5,000 रुपये है, और कोयले का रेट भी बढ़ा दिया और लेबर का रेट भी बढ़ चुका है, जितना भी है डीजल का रेट बढ़ चुका है। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि हमारा जो सरकारी रेट है वो बढ़ाया जाए। और एक और ताज़ी जो भट्ठा उद्योग पे मार लगी है बारिश की, तो बारिश की वजह से हर भट्ठे का जो है 15 दिन के अंदर लगभग 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। ऐसा कोई भट्ठा नहीं जिसका कि बारिश की वजह से 10-10 लाख ईंटें पानी में ना गली हो। तो इस वजह से भी भट्ठा उद्योग घाटे में चल रहा है। और हम एक और डिमांड करते हैं कि भाई ये जो हम लोगों को रोज़गार देते हैं, हमारे को सरकारी रेट पे कोयला मिलना चाहिए। और सरकारी रेट पे जो BPL कार्ड वाले हैं, जो हमारे लेबर होती है, वो बहुत मजदूर गरीब तबके के लोग होते हैं, और उनको हम लाइट देते हैं। लाइट भी गवर्नमेंट हमें इस पे देती है नॉर्मल रेट से 8.5 कमर्शियल रेट जो हम लेबर को देते हैं, बिजली देते हैं, उसका हमारे से गवर्नमेंट कमर्शियल रेट वसूल करती है। हम ये भी डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि भाई हमें BPL रेट में, जब हम BPL के लेबर को लाइट देते हैं तो उसी रेट में हमें लाइट मिलनी चाहिए। और एक जो मेन हमारा मुद्दा है कि हमारे भट्ठे का कोई इंश्योरेंस नहीं करता। गवर्नमेंट जो है, हरियाणा गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट इसको अपना किसानों को भी बीमा योजना के अधीन लाती है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं, हम ये नहीं कहते कि हमारा इंश्योरेंस फ्री में करे जाए, जो भी है चाहे कमर्शियल रेट का इंश्योरेंस करें। तो हम सरकार से ये डिमांड करते हैं कि भाई हमारा जो है भट्ठा उद्योग का इंश्योरेंस भी होना चाहिए, जिससे कि हमारा जैसे मान लो 10 लाख, 15 लाख, 12 लाख ईंटें गड़ गई तो उसका कुछ तो इंश्योर्ड हो। तो यही है हमारा तो मेन मुद्दा, ये है कि हम गरीब आदमियों को, लेबर को रोज़गार देते हैं, तो हमारा भी तो कोई न कोई हल होना चाहिए कि भाई जिससे हम सेफ रहें। तो इसी प्रकार से हम सरकार से ये बार बार डिमांड करते हैं, तो इंश्योरेंस का काम भाई हमारा इंश्योरेंस होना चाहिए कच्ची। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार अभी भट्ठा एसोसिएशन को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ा बरसात की वजह से, कोयले के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है जी, जो पिछले साल जो हमारा 9 से 10 रुपये किलो कोयला आता था गुजरात पोर्ट से, हमें यहाँ पहुँच मिल जाता था, उससे हल्की क्वालिटी 22 से 23 रुपये में मिल रही है। अभी हमें 1 किलो कॉस्ट कर दी है। हमारी ईंटों के जो सरकारी रेट थे वो 5,000 रुपये थे पिछले 4-5 साल से। अभी तक कोई सरकारी रेट का हमें बढ़ावा नहीं दिया गया। दूसरी बात, अगर आम आदमी की बात करते हैं तो जो कॉस्टिंग है वो आम आदमी के पॉकेट से ही निकलेगी। व्यापारी अपनी जेब से कब तक देगा? हम पहले ही बहुत लॉस में चल रहे हैं। अब जो कोयले का रेट डबल होने के कारण हमारी कॉस्टिंग डबल हो गई। ईंट बिकनी चाहिए 7,000 रुपये, 7,500 रुपये आज के दिन, और बिक रही हैं लगभग 6,000 रुपये।
6100 रुपये, 5900 रुपये। तो वो 1000 रुपये का जो लॉस है वो तो हमारे पे पड़ रहा है। हम ये कब तक उद्योग चला पाएंगे? हमारा जो उद्योग है ये बिल्कुल माइक्रो मिनी लेवल का है, जिसमें बिल्कुल 100% लेबर क्लास है, जो कि बीपीएल, जैसा प्रधान जी ने बताया कि बीपीएल परिवारों से रिलेटेड होते हैं सारे लोगों, तो उनको काम देते हैं हम। सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं कर रही किसी तरह का भी कि आपने ये कर दो तो हम आपको ये दे देंगे। कम से कम हमें कोयला सब्सिडाइज रेट पे मिल जाए, ताकि जो गरीब आदमी का मकान बनाने का जो जज्बा है, सपना है, भाई 2 कमरे तो चाहिए किसी भी परिवार को रहने के लिए। वो 2 कमरे में 10,000 ईंट लगती हैं, वो ईंट ही नहीं लगा पाता वो बंदा, कैसे काम चलेगा इतनी महंगाई में? अगर सरकार चाहे कुछ हमें सब्सिडाइज रेट पे कोयला दे दे, कुछ सब्सिडाइज रेट पे हमें बिजली का कनेक्शंस प्रोवाइड करवा दे, और कुछ हमारे सरकारी रेटों को इंक्रीज़ कर दे, उससे यह है कि लोगों को सहूलियत हो जाएगी। और ये उद्योग जो भट्ठा उद्योग है, जो कि एट ए टाइम एक फैक्ट्री में, एक भट्ठे पे लगभग 200 से 300 आदमी काम करता है, अनऑफिशियली, ऑफिशियली, मतलब सारा कुछ, कोई आया काम करके चला गया, 2 घंटे काम करके चला गया, 4 घंटे काम करके चला गया, तो उनको वो सब बेरोजगार। अल्टीमेटली प्रेशर कहाँ पड़ेगा? वो सरकार पे जाके पड़ेगा। उससे अच्छा सरकार उन लोगों को काम पे लगा के रखे और हमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दे, और उस सब्सिडी को हम आगे फर्दर ट्रांसफर करेंगे। तो कोयले के दाम पहले कितने तक एकदम उछाल आया, अभी भट्टा एसोसिएशन का सामना करना पड़ा? हाँ, पहले 9 से 10 रुपये किलो हमें यहाँ कैथल पहुँच मिल जाता था कोयला, बढ़िया क्वालिटी, जो कि यूएसए से ट्रांसपोर्ट होकर गुजरात आता था। गुजरात से हम बाई रोड यहाँ कैथल मंगवा लेते थे। FOR GST समेत हमें लगभग 10 रुपये, 9.5 रुपये हमें पड़ जाता था। वो अब आज के दिन 22 से 23 रुपये FOR है हमें। तो आप ये देखो 2.5 गुना, 2.25 गुना की बढ़ोतरी कोयले के अंदर हो गई। उसका कोई किसी की लायबिलिटी नहीं है। भट्ठे में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कोयला है। अगर एक ईंट को बनाने में सपोज 6 रुपये लगते हैं, तो 3 से 4 रुपये का कोयला लगता है, बाकी लेबर है। तो अगर ये कोयला ही महंगा हो गया, कोयल अगर इतना महंगा हो गया, तो हम उसको कैसे संभालेंगे और कैसे हम अपने उद्योग चलाएंगे? बिल्कुल स्मॉल लेवल का, स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री को गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा पुश कर रही है। तो हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि कृपया करके हमारी इस डिमांड पे ध्यान दिया जाए कि हम आगे इस उद्योग को चलाने के पक्ष में रहें। दूसरी बात, जो GST 6% करने जा रही है और 12% करने जा रही है, उस पर अल्टीमेटली इफेक्ट कहाँ जाएगा? कस्टमर पे ही जाएगा। वो तो आप आए 3000 ईंट ले गए मेरे से, 6000 रुपये का रेट है, 18,000 रुपये की बन गई। 18,000 पे 12% GST लग गया, 200 रुपये मान लो, लगभग 250 रुपये, तो कितने की बन गई? 20,000 रुपये की बन गई वो। अगर यही 5% GST रखा जाए, तो वो 1,500 रुपये का गरीब आदमी के लिए एक बहुत बड़ी लेवी है, बहुत बड़ा फ़ायदा है। वो सोचते चल भाई 1,000 मेरा बच गया, 2,000 बच गए, मैं सीमेंट मंगा लूँ, प्लस्तर करा लूँ, कड़ी की जगह लेंटर लगवा लूँ, बट बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं इस साल से लोगों को ईंट खरीदना महंगी पड़ सकती है। 100% महंगी पड़ेगी जी, 6500 रुपये से कम ईंट नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ये श्योर है। क्योंकि कुछ तो बारिशों ने काम खराब कर दिया। मैं आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, आपने देखी भी है जाके वहाँ पे। जो हमारी 10 से 12 लाख ईंट कच्ची ईंटें, 1000 कच्ची ईंट हमें लगभग 1500 रुपये में पड़ती है। अगर एक भट्ठे पे 10 लाख ईंट है, तो 15 लाख तो हमारे पानी में पड़े हैं अभी वहाँ, ख़त्म। उसको खिंचवाने के 50,000 लाख रुपया और लगेगा, जो कि वो साइड में करके, साफ करके हम उसको दोबारा से पथेर करने के काबिल खेत को बनाएंगे। कैथल में कितने भट्टे चल रहे हैं टोटल आपके अनुसार? कैथल में 90 के आसपास चल रहे होंगे जी, 85-90। एग्जैक्ट फिगर तो कई बार मतलब प्लस माइनस होती रहती है, कुछ सीज़न में बंद हो जाते हैं, कुछ सीज़न में चलते रहते हैं। तो किसी मंत्री के आगे आपने मुख्य डिमांड अपनी रखी हुई GST वगैरह, या अभी जाएंगे जी, स्टेट लेवल पे जाना है जो हमने, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट से तो बात बनेगी नहीं। अभी तो सब डिस्ट्रिक्ट में स्कैटर्ड बात चल रही है। फिर डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रधान जाके और स्टेट के प्रधान के साथ जाके दुष्यंत चौटाला जी के पास भी जाएंगे, CM साहब के पास भी जाएंगे, उद्योग मंत्री के पास भी जाएंगे। अपना रोना तो सारी जगह रोवेंगे जी। मानने का कोई मान लेगा, तो नहीं मानने का तो ये बंद हो जाएंगे सारे सौदे, बस बात ही है। तो मुख्य मांग बता देंगे आपकी। मुख्य मांगे जी, सबसे पहले तो कोयला सब्सिडाइज रेट पर दिया जाए हमें। नंबर 2 जो बिजली का है। नंबर 3 हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो खेती पे इंश्योरेंस दे रही है जमींदारों को। तो ये भी तो हमारी भी तो खेती है बेसिकली। हम लगाते हैं, ईंट को लगाते हैं, 10 दिन में सूखती है, वो उठा के भट्ठे में लगाते हैं, फिर पका के बेचते हैं। तो हमें भी
पेड बेसिस पे थोड़ा सा कम रेट करके इंश्योरेंस हमें भी प्रोवाइड किया जाए। 3 तो डिमांड ये होगी जी, मेन तो यही डिमांड है जी। बाकी तो हम लेबर को तो हम अपने आप संभाल लेते हैं, कोई वो बात नहीं। तो अगर जीएसटी के रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं जैसे भट्टे एसोसिएशन बंद होने की कगार पर है, तो इस हिसाब से लाखों लेबर को हाँ, आप देखो, अगर एक कैथल जैसे जिला कैथल में अगर 90 भट्टे हैं और एक भट्टा 250 बंदे या 300 बंदे ले रहा है, 27 से 30 हज़ार बंदा तो एक कैथल जिले में हो गया, जो कि बहुत छोटा सा है। अगर हम झज्जर चलते हैं, 400 भट्टा है वहाँ पे। सोनीपत चलो, 700 भट्टा है। और सोनीपत के पीछे कौन सा है जी वो, खरखोदा है, बहादुरगढ़ है, झज्जर है, वहाँ पे 700-700 800-800 भट्टे हैं। तो एक एक जिले में अगर 5-5 6-6 लाख बंदे बेरोजगार हो गए तो ये काम कैसे चलेगा? भूखमरी, बेकारी, ये सब फैल जाएगी तो